हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई गिरी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वो हैं क्या? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसे ग्राफिकली प्रूव भी करेंगे कि ये आता कैसे है। तो आपने वी टी ग्राफ तो पढ़ा था। वी टी ग्राफ, v एक्सिस, t एक्सिस, v एंड t। अब आप सोचें कि अगर आपने कोई मोशन शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड रही थी, 5 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से आप जा रहे हैं, और देखते ही देखते अगले 5 सेकेंड में आपने अपनी वेलोसिटी कर ली 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका हुआ u 5 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और u से v तक पहुंचने में आपको लगे 5 सेकेंड्स। अब जब आप इसे ग्राफ पर दिखाएंगे तो आप कुछ ऐसा दिखाएंगे। ये रहा आपका u इनिशियल पोजीशन, v फाइनल पोजीशन, 5 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे पूछे हाँ, और ये 5 सेकेंड्स में आप यहां से यहां पहुंच गए हो, तो ये आपका टाइम हो गया पूरा यहां से यहां तक 5 सेकेंड्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, या उससे पहले आपसे अगर ये पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आप शुरू में किस रफ्तार पर थे, फिर कहां से कहां पहुंच गए, ये चेंज इन वेलोसिटी। तो आप बताएंगे पहले हम 5 के रफ्तार से चल रहे थे, फिर 20 से चलने लगे, तो 20 - 5 आपका हो गया चेंज इन वेलोसिटी। इस केस में इस ग्राफ से अगर चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे आप? ये आपका ग्राफ है ए बी, जहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी था, वो फाइनल वेलोसिटी है। ये u हमने लिख रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस v है। आप जान रहे हैं हमारा ग्राफ 0 से शुरू नहीं हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, क्योंकि आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहले से ही चल रहे थे, इसलिए ग्राफ यहां से शुरू हुआ। नहीं तो आप ग्राफ यहां से शुरू करते। u v चेंज इन वेलोसिटी आप बताओगे v माइनस u, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप बताओगे, यही आपका चेंज इन वेलोसिटी है, v माइनस यू, क्योंकि ये पूरा कितना है v, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है u, तो यहां कितना हुआ ये v माइनस यू, ये v माइनस यू आपने निकाल लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया है, टाइम t सेकेंड्स है, आप लिख लें चेंज इन वेलोसिटी। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ला रहे हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ख्याल रखेंगे कैसे कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आप अगर फिगर से लिखना चाहें तो आप लिखेंगे बी डी माइनस ई डी, दैट मीन्स v माइनस यू। एकदम क्लियर। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी जो भी है डिवाइडेड बाई t कर दें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आप लिख लें, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, एक्सेलरेशन को लिखा a, v माइनस यू तो है ही आपके पास, डिवाइडेड बाई t, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, जहां से आप निकालेंगे v इज इक्वल्स टू, u को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितना आसान था। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। उससे पहले आप ये बताएं, आपको याद होगा कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आता था, ग्राफ के अंदर कैसे एरिया आएगा? ये तो एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो कभी एरिया नहीं सबटेंड करता। तो आप बताएंगे ये ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, और ये फाइनल वेलोसिटी को टाइम एक्सिस से ज्वाइन करने वाला लाइन, इसके अंदर जो ग्राफ आता है, फिगर कौन सा बनेगा? ए बी डी ओ ए, ये क्लोज्ड फिगर है। इस क्लोज्ड फिगर के अंदर में जो भी एरिया आता है, इट गिव्स अस डिस्टेंस। ये आपको बताता है कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया।
पहले वापस अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे थे, फिर आपने उसे कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किए होंगे ना, वो डिस्टेंस कितना होगा ये फिगर आपको बताएगा, इसका एरिया निकालना है। तो आप कुछ देखिए अप्रोच है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप लिखेंगे इस फिगर का एरिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको प्रूव करना है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, उसमें भी यही लिखेंगे इस क्लोज्ड फिगर का एरिया, बट दोनों में अप्रोच थोड़ा अलग होगा। आप सेकेंड इक्वेशन जब लाएंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें क्या करेंगे आप? इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, तो भी इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा ना। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, करके देखते हैं। आप बताएंगे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल तो है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। आप लिख रहे हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। ये अब आप सोचें एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? आप बोलेंगे डिस्टेंस डिनोटेड बाय S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? T, ब्रेथ कितना है? U, तो T इंटू U, आप इसे UT भी लिख सकते हैं। प्लस है, प्लस दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप लिखें हाफ इंटू बेस T है, जितना ये है उतना ये भी होगा ना T। आप लिखें बेस इंटू हाइट उस ट्रायंगल का। लॉजिकली बताइएगा, ये हाइट, इसे तो आपने पहले ही लिख रखा है v माइनस यू। v माइनस यू आप लिखें, देखिए तो जरा क्या आने वाला है। v माइनस यू की जगह तो 80 लिख सकते हैं। आप लिखें v माइनस यू की जगह 80। आप देखिए पूरा इक्वेशन आपका आ गया। s के जगह s लिखिए इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, v माइनस यू की जगह आपने लिखा 80 इंटू एक और t है, तो a t इंटू t, सिर्फ t के ऊपर स्क्वायर। तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब दोनों इक्वेशंस तो आपने देख ली। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसका यूज कहां करते हैं? आप सोचिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालने को कहे, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे ना इस इक्वेशन ऑफ मोशन से। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालने बोले तो आप ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें s तो कहीं है ही नहीं। तो रिलेशंस को याद रखना है, क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं और कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, इसका यूज वही है। एक और चीज आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन यहां पे यूज करना है, आपको जो पढ़ना है एक्सेलरेशन, वो हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ना है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एग्जांपल याद करें। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करता है, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है उसका एक्सेलरेशन, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो चौथे सेकंड में अगर वो 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप याद रखें, चौथे सेकंड में 20 होना चाहिए, यूनिफॉर्म 5, 10, 15, 20, 25। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये ना तो इक्वेशंस लगेंगे और ना ही आपको पढ़ना है। आइए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं।
तो जैसा कि आपको पहले कहा था मैंने कि इसी ट्रेपीजियम का ये जो फिगर है ए बी डी ओ ए, ये एक ट्रेपीजियम है क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल हैं। A quadrilateral having its opposite sides parallel, any one pair of opposite sides parallel, it is called as a trapezium। और ट्रेपीजियम का एरिया तो आपको याद होगा, नहीं याद है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दो पैरेलल साइड्स का सम जो भी हो और उसके बीच की दूरी, ये लिखते हैं। तो इस बार ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। लास्ट टाइम भी निकाले थे लेकिन उस बार क्या किए थे, ये रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करके निकाले थे। इस बार वो फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी डी ओ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, distance between the parallel sides, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। अब आपने जो फॉर्मूला लिखा है उस पे उसके वैल्यूज पुट कीजिए। एरिया अंडर ट्रेपीजियम ए बी डी ओ, इस एरिया को आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिख दीजिए इसके जगह एस। नाउ स्मॉल लेटर एस, हाफ के जगह हाफ लिखें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का लेंथ बताएं कितना है। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ए ओ एंड बी डी। ए ओ का लेंथ कितना है, यू लिख दीजिए, प्लस बी डी, बी डी का लेंथ कितना है, पूरा लेंथ बी से लेकर डी तक कितना है, वी लिख दीजिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी आपने टी लिख रखा है, टी लिख दीजिए। अब आपको रिकॉल कराते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने लिखा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से t का वैल्यू निकालकर बताइए। आप बताएंगे t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, होगा ना। पहले u को उधर भेजिएगा तो v माइनस यू हो जाएगा, फिर a हम मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड, तो t का वैल्यू आया v माइनस यू बाई ए। हमें यह प्रूव करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें t की जरूरत है नहीं, इसलिए हम इस t को हटा रहे हैं, इस वैल्यू से हटाइए। आप लिखेंगे s इज इक्वल टू u प्लस वी, तो लिखना ही है, लिख दिया, इनटू t के जगह आप t का वैल्यू डाल दें, कितना है, v माइनस यू बाई ए। लिखिए v माइनस यू बाई ए, याद रखिए t का वैल्यू है, वहां से निकाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आप लिखेंगे s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी, या v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता था, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए, 2a। अब देखिए इस 2 को अगर उधर भेज दें, इस a को अगर उधर भेज दें तो हो जाएगा 2 टाइम्स as, नहीं है 2a इधर आ गया, 2as बच गया और इधर बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हालांकि यहां तक भी अगर आप लिख दें तो आपकी बात बन जाएगी कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लेकिन आप तो एक ऑर्डरली फैशन में लिखना चाहेंगे तो लिख दें कि यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यू स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। दिस इज द वेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां अगर आपको u दिया रहे, v दिया रहे और a दिया रहे तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई भी तीन चीजें दी हुई हों, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है, तो कोई तीन चीज अगर दी हुई है तो चौथी चीज आप निकाल सकते हैं, चौथा वेरिएबल। अगेन याद रहे एक्सेलरेशन इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसी के लिए। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े। अब थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा छोटे में पढ़ना है। तो पहले सर्कल को डिफाइन करेंगे।
तो डिफाइन कीजिए सर्कल को। डेफिनेशन है इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस का मतलब आप लोकेशन समझ लीजिएगा, कोई एक पॉइंट को यहां फिक्स कर दीजिए और एक कंडीशन लगा दीजिए। ये कंडीशन, या आप ये सोचिए कि आपका एक फ्रेंड यहां पर बैठा हुआ है और आपको इस हिसाब से चलना है, चलते रहना है, इस हिसाब से चलना है कि आपकी जो दूरी होगी वो आपके फ्रेंड से हमेशा कांस्टेंट रहे। आप अभी यहां, फिर थोड़ी देर बाद यहां आप इस हिसाब से मोशन करोगे कि फ्रेंड से दूरी बनाए रखनी है और वो भी कांस्टेंट। आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। यही एक सर्कल है और इस सर्कुलर पाथ पर आप अगर मोशन करते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, जहां ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहीं तक का पूरा डिस्टेंस 2 पाई r होता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है। ये डिस्टेंस, द बाउंड्री, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज डिनोटेड बाय c, सर्कमफेरेंस, इसका वैल्यू होता है 2 पाई r। आप अगर एक छोर से दूसरे छोर पर जाओगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r डायमीटर। तो ये चीजें थी। सर्कुलर मोशन में जानना क्या है आपको, सिर्फ यही कि अगर v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, एक चक्कर काट दिया उसने, एक चक्कर, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 2 पाई r, टाइम टेकन t, बस v इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई टी, दैट मीन सर्कमफेरेंस बाई टाइम टेकन। 3 चक्कर काटे तो आप इसको 3 टाइम्स 2 पाई r कर देना, 4 चक्कर तो 4 टाइम्स 2 पाई r। यही सारी चीजें थी। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब सोचो आपने वेलोसिटी को वैरी नहीं कराया है। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप जा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेट आप कर रहे हो या नहीं, तो आप बताओगे कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा। सर्कुलर पाथ पे अगर आप चल रहे हो वही 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो आप हर पॉइंट पर एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि जब आप यहां पर होंगे तो आपका डायरेक्शन ये होगा, जब आप यहां पहुंचेंगे डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बावजूद भी कि आपने अपनी वेलोसिटी वैरी नहीं की है, आपका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे वैरी कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के बावजूद भी एक्सेलरेशन हो सकता है, और वो एकमात्र केस है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। अगर आप सर्कुलर पाथ पर मोशन करें तो आप बिना एक्सेलरेट किए हुए भी एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। डायरेक्शन तो वैरी कर रहा ना हर एक पॉइंट पर, एंड डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू इट। टेंजेंट, इसे टेंजेंट कहते हैं। ये जो आपने ड्रॉ किया है ये हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट। अब सोचो अगर आप एक रस्सी को इस तरह से पकड़े हो, रस्सी, ये रस्सी, आप यहां खड़े हो, ये एक धागा है पतला सा रस्सी, और उसमें एक पत्थर बंधा हुआ है, और पत्थर को आप ऐसे घुमा रहे हो, तो वो पत्थर जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर होगा वो, ऐसा घूम रहा। अब सोचो रस्सी जब तक आपकी टाइट है तब तक वो पत्थर सर्कुलर वे में घूमता रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक इनवर्ड फोर्स लग रहा होता है, इनवर्ड फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए जरूरी होता है। वो इनवर्ड फोर्स यहां पर आप लगा रहे हैं, ऐसे खींच रहे हो ना, तो वो रस्सी पर इधर से एक फोर्स लग रहा है, पत्थर यहां है, आप यहां हो, ये ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, आप जो फोर्स लगा रहे हो, और ये हमेशा जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए। यही इंबैलेंस होता है तो आपकी गाड़ी स्किड करती है, आप गिर जाते हो। व्हीकल आपने बहुत बार सुना होगा कि आगे तीखा मोड़ है, आप बैलेंस नहीं करोगे, गाड़ी आपकी स्किड कर जाती है और आप गिर जाते हो। कौन से डायरेक्शन में? हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर ये पत्थर मान लीजिए यहां पर था और टूट जाता है, धागा आपका टूट गया, पत्थर यहां पर था, तो आप उस पत्थर को ढूंढने कहां जाओगे, किधर मिलेगा आपको? आप ख्याल रखना कि अगर यहां पर धागा टूटा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, तो आपका पत्थर या तो यहां मिलेगा, या यहां, या यहां, या यहां, या यहां, या यहां।
मतलब इसी डायरेक्शन में कहीं भी मिलेगा। टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल। ये इतनी सी चीज थी। सर्कुलर मोशन आपका खत्म हो गया और इस प्रकार मोशन भी पूरा खत्म हो गया। आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं जी। तो सवाल कुछ ऐसा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ध्यान रखें इन सभी चीजों को, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले से वो चल नहीं रहा था, इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0। आप लिख लें, ये आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी बिकेम 0 मीटर पर सेकेंड, देन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फिर चलते चलते कुछ समय में, वो समय कितना है 5 मिनट, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो आपके केस में है वो दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखें, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है। ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लिया है, आप इसे किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ सकते हैं। बट ये देख रहे हैं सारे यूनिट्स अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म यूनिट में लाइए। तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 72 किलोमीटर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1000 इट बिकम्स मीटर पर आवर। आवर नीचे होता है ऐसे, आवर को हटाइए, इसके जगह 3600 सेकेंड्स लिख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 0 0 देन 36 2 आ गया आंसर आपका 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 5 मिनट, दैट मीन 5 into 60 becomes 300 seconds। अब आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास t है, a पूछ रहा, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन याद कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v है आपका 20 मीटर पर सेकेंड माइनस u है आपका 0 मीटर पर सेकेंड बाई t, टाइम है आपका 300 सेकेंड्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 20/300 आएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आंसर, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास एक्सेलरेशन भी है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये 0 से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड तक की स्पीड को अटेन करता है 300 सेकेंड्स में, तो जरूर कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। याद कीजिए ग्राफ आपने देखा था कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस, तो वही आपको यूज करना है। आपके पास है क्या, u v t a सब कुछ है, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए आप छोटा वाला इक्वेशन यूज कीजिएगा। आप पढ़े थे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां से आप s का वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले इक्वेशन से हम लोगों ने ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, v स्क्वायर आपको दिया हुआ है, कितना है 20 का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा, तो आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 20। क्यों, क्योंकि यू तो आपका 0 है ना, तो v आपका 20 स्क्वायर माइनस u 0 है, तो हम डायरेक्ट लिख दिया 20 स्क्वायर आंसर डिवाइडेड बाय 2a आप लाए हो 1/15। इसे सॉल्व करें, यू विल गेट 20 स्क्वायर 20 into 20 400 बाई 2 into 15, आंसर क्या आएगा 15 2 30
15 2 30, 3000 मीटर, या आप इसे लिख सकते हो 3 किलोमीटर। अब सोच लीजिए, जीरो से लेकर, अगर आप चाहते हैं कि 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड तक अगर इतना स्पीड अटेन कर लेना है मुझे 5 मिनट में, तो उसके लिए आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये वेलोसिटी अटेन करेंगे। 5 मिनट में करना है तो। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। एक कार पे ब्रेक्स आप लगा देते हो। ब्रेक्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो कार अब डिसेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है। वो कार, अगर आपने ब्रेक लगातार अप्लाई किए ही रहा तो आप देखोगे कि वो कार आगे जाकर रुक जाएगी। आगे जाकर अगर रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बता रहा कि आप कितना डिसेलरेट कर रहे हो। डिसेलरेशन दिया हुआ है, डिसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये दिया हुआ है आपको। कार रुक जाती है, इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, मतलब कार रुक गई है। कितने देर में आप ब्रेक मारोगे तुरंत तो कार रुकती नहीं है, टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी आप जान रहे हो कि कार रुक गई है, तो 0 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो गया। टाइम आपको दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा? कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब कोई ऐसा आप इक्वेशन बताइए जिसमें a, t और v यूज करें और s निकल जाए। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है। आप क्या करेंगे? आप याद करेंगे कि ये जो इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, इसमें क्या क्या चाहिए होता था आपको? u चाहिए होता था, v चाहिए होता था, a चाहिए होता था, तब s निकलता था। इसमें है नहीं है। आप क्या करेंगे? आप v, a और t की मदद से लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमारा 0 है, u पता नहीं, वही छोड़ दीजिए। a दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। इसे सॉल्व 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 6 2 12 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड क्यों हो गया? 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को कैंसल आउट कर दिया। कैसे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड रहेगा तो ये कटेगा ना, 1 मीटर पर सेकेंड रह गया। आपने लिखा u का वैल्यू आप लाए 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ you have the initial velocity, you have the final velocity, you have to find the distance traveled. कार रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? आप बताओगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो आपका 0 है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का वैल्यू आप 12 ला चुके हो, 12 का स्क्वायर प्लस आप यूनिट्स जरूर लिखेंगे, मैं भी लिख दे रहा हूं, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है -6 इंटू एस, नहीं पता, एस छोड़ दीजिए, सॉल्व कीजिए उसे। तो आप देखेंगे 0 स्क्वायर हो जाता है 0 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर आप लिखोगे 144 प्लस 2as, तो क्या हो गया? सीधा आप -12 लिख दो s। 12s को आप उधर भेजोगे तो प्लस 12s हो जाएगा, 144 इधर है, s का वैल्यू क्या आया यहां से? 144 बाई 12, दैट मीन 12। तो वो 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा रुकने से पहले तक। इसलिए अगर कोई जानवर उस 12 मीटर के बीच में आ जाए और तब आपके साथ ये सारे हालात हुए हों तो वो जानवर को आप ठोक दोगे। ठीक है, सोचें फिर से एक बार, अगर आप 6 मीटर पर सेकेंड से डिसेलरेट करते हो, कार आपकी
कितना लाए थे आप इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 12 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसेलरेशन करोगे, आप ब्रेक्स लगाओगे, वो 2 सेकेंड्स में अगर रुकेगी तो 12 मीटर ट्रैवल कर जाएगी आपकी कार रुकने से पहले। तो इसलिए डिसेलरेशन और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे, सर्कुलर मोशन देखा, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। बाकी एक फॉर्मूला है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर्कुलर मोशन पे, v इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, आप इसे कर लेंगे पॉजिटिवली।